नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब अड्डा। जॉब्स की सभी प्रकार की जानकारियों के लिए आप देखते रहिए जॉब अड्डा। सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के बारे में बताया था, उसके नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दी हुई बताया था। आज हम जानेंगे कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, कम समय पर कैसे इसको तैयार किया जाए, कैसे इसको क्विकली हल किया जाए, क्योंकि समय कम दिया हुआ है ना। तो इस वजह से सबसे पहले देखिए एक चीज़ और बात ध्यान देने बात है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आप उस प्रश्नों को हल करने में कठिनाई होती है। सिलेबस आप जब जान जाएंगे तो आप एक रास्ता मिल जाता है। आप समझ लीजिए आपका आधा एग्ज़ाम क्लियर है, ठीक ना। तो आज हम सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का। फिर उससे उसी से हाँ उसी साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। मैं साथ साथ बताते चलूँगा आपको इसकी तैयारी कैसे करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। तो मुझे मालूम है कि आपको कैसे परेशानियाँ होंगी, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे उसको हल करना है। मैं ये सारे टिप्स आपको बताते चलूँगा। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस हमारा ये है कि सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सामान्य बुद्धिमत्ता का, यानी कि रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि 20 प्रश्नों के आएंगे, 40 अंक होगा। दूसरा जनरल नॉलेज जीके, जो कि 20 प्रश्नों के रहेंगे, 40 अंक का रहेगा। सामान्य गणित या प्रारंभिक गणित जो आप 10वीं तक पढ़े हैं वो 20 प्रश्न रहेंगे, 40 अंकों का रहेगा। और हिंदी जो कि 20 प्रश्न रहेंगे, 40 अंकों का रहेगा। टोटल जो है 80 प्रश्न रहेंगे और 160 अंकों का रहेगा। इसके लिए समय निर्धारण हुआ है 1 घंटा का, 60 मिनट का, 60 मिनट का समय रहेगा। देखिए अब हम आएंगे कि किस टॉपिक पे कितने प्रश्न हल करने हैं हमको और किस प्रकार से हल करने हैं, और किस विषय पे क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको हमको जानना है। तो देखिए सामान्य बुद्धिमत्ता है और रीजनिंग है, इसको हम लोग बेसिक रीजनिंग ही बोलते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहला दिया हुआ है समानता, दूसरा समरूपता, तीसरा विभिन्नता, चौथा स्पेस विजुलेशन, समस्या समाधान, विश्लेषण, भेद, अवलोकन, रिश्ते आधारित प्रश्न, निर्णय, दृश्य स्मृति, अंकगणितीय रीजनिंग, चित्रधारित प्रश्न, नंबर सिस्टम, है ना। तो देखिए सबसे विभिन्नता वाले प्रश्न तो आप जानते ही हैं, विभिन्नता में किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, है ना। विभिन्नता वाले प्रश्न जानते हैं, कौन डिफरेंट उसको बताना रहता है, 4 दिए रहते हैं, उसमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है ना। इस प्रकार से रिश्ते आधारित प्रश्न रहते हैं, रिश्ते आधारित प्रश्नों को आपको बताना रहता है। रिश्ते आधारित प्रश्न रहते हैं, उसको आपको बताना रहता है कि इसके मामा इसके चाचा हैं तो ये क्या रिश्ता लगेगा, ऐसे कुछ प्रश्न रहते हैं। निर्णय संबंधित प्रश्न रहते हैं, है ना। 2 कथन दिए रहते हैं, उस कथन में से कौन सा कैसा निर्णय है उसको साथ बताना रहता है। दृश्य स्मृति रहता है, 2-4 चित्र दिए रहते हैं, उसमें से आपको सिमिलर या डिफरेंट छांटना रहता है। चित्रधारित प्रश्न कुछ रहते हैं, नंबर सिस्टम से कुछ प्रश्न रहते हैं, है ना। 1 2 3 4 ऐसे कुछ रहते हैं प्रश्न, उसको आप को हल करना रहता है, कम समय में हल करना रहता है। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। और इसका ये रीजनिंग में फ़ायदा रहता है कि आप एक बार समझ जाते हैं तो आपको हमेशा काम आता है, बार बार उसको आपको अभ्यास करना नहीं पड़ता। केवल प्रीवियस प्रश्नों को आप अभ्यास करेंगे तो भी आपका काम चल जाता है, लेकिन एक बार आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बुक आपको रेफ़र करना चाहूँगा जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत चलता है, वो है परफेक्ट रीजनिंग, है ना। उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, इंक्लूड रहते हैं, आपके टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं सारे। ये इतने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, सारे उसमें इंक्लूडेड हैं और सारे उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। मैंने देखा है बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न भी उसमें रहते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा उसमें। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता। कुल मिलाकर आप इसको कह सकते हैं जीके का प्रश्न है सामान्य तौर पर। तो इससे क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, भारत और इसके पड़ोसी देश हैं, संस्कृति है, भारत का संविधान है, खेल है, भूगोल है, इतिहास है, अनुसंधान है, राजनीति है। तो अर्थशास्त्र में जैसे प्रश्न आता है जीएसटी संबंधित प्रश्न आएंगे, मुद्रास्फीति संबंधित प्रश्न आएंगे, है ना।
और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो इस मुख्य प्रश्नों को आप अर्थशास्त्र में पढ़ सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी भारत में कितने राज्य हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स उनको पढ़ लीजिएगा। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे कैसा संबंध है, इस प्रकार की चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है ना। तो अगला संस्कृति, जैसे वैदिक काल से संबंधित प्रश्न रहते हैं। आपके जो जितने संस्कृति हैं भारत के, उनको समझना रहता है, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। भारतीय संविधान कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, मुख्य भागों को पढ़ लीजिएगा। मुख्य भाग जो हैं, जैसे उससे मौलिक अधिकार से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, है ना। मौलिक अधिकार हो गए, नागरिकता हो गए, कर्तव्य हो गए, ये सारी चीज़ों से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। और जितने आयोग हैं उनको पढ़ लीजिएगा, तो उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद और भाग याद रख लीजिएगा, है ना। मुख्य अनुच्छेद और मुख्य भाग याद रख लीजिएगा, उसमें क्या क्या है उनको याद रख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। खेल, भारत में क्या क्या खेल होते हैं, जैसे ओलंपिक अभी हुआ है, पैरा ओलंपिक भी हुआ है ना। तो उसमें कौन कौन खिलाड़ी क्या क्या मेडल पाए हैं, उसको याद रख लीजिएगा, तो वो आपके लिए काम आएगा। इस प्रकार के खेलों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या साइंस होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, दोनों पढ़ लीजिएगा। इतिहास, इसमें प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान में आपको तत्कालिक जो अभी शुरू में जो हो रहा है ना, मतलब शुरू में कहने का मतलब है कि अभी जो वर्तमान में घटित हो रही हैं, जो अभी स्पेस से संबंधित चीज़ें हो रही हैं, जो नई खोज हो रही हैं, उसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। राजनीति, यानी आसपास के देशों में अभी क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, हमारे देश में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, उन राजनीतिक गतिविधियों को आपको जानना है। तो इसके लिए सबसे दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो चीज़ क्या बुक आप जो पढ़ा जाए, और दूसरा करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए। तो बुक तो ये रेफ़र करूँगा, चूँकि एसएससी के लिए जीके का बुक जो है लुसेंट ठीक रहता है, क्योंकि लुसेंट से जो आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं और उससे जो प्रश्न आते हैं, लगभग लुसेंट से ज़्यादा प्रश्न पिकअप हो जाते हैं। तो इसको आप कोशिश करना चाहिए कि लुसेंट ही पढ़ लें, आपके लिए बेटर रहेगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगज़ीन, जो अच्छे मैगज़ीन्स हैं या अच्छे न्यूज़पेपर हैं, जो अच्छे कहने का मतलब है कि जो आपके स्टेट में टॉप के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो, या फिर आपके यहाँ जो उपलब्ध हो उसको ही पढ़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें जो मुख्य जो न्यूज़ आ रहे हैं वो क्या क्या हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रारंभिक गणित पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत लोगों के लिए कठिन जान पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभ्यास से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। इसमें पहला चीज़ें दिए हुए संख्या प्रणाली, दूसरा संख्याओं से संबंधित समस्याएं, पूर्ण संख्याएं, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक गणित, अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात और समय कार्य से बहुत प्रश्न पूछते हैं एसएससी जीडी में। तो देखिए, इस प्रकार से प्रारंभिक गणित में दिए हुए हैं टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो जो टॉपिक्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहला चीज़ यही होता है कि आपको पढ़ना क्या मालूम होना चाहिए। प्रारंभिक गणित केवल 10वीं तक का गणित होता है, जैसे अनुपात है, औसत, ब्याज, ये सब तो आप पढ़े होंगे। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि ये प्रश्न आपसे अच्छे से बने, क्योंकि गणित में ऐसा होता है कि गलत होने की, या तो गलत हो गया तो सही होगा, है ना, दो चीज़ें रहती, बीच का रास्ता नहीं रहता है। तो अगर आपसे कोशिश ये, चूँकि देखिए गणित में ना नंबर जल्दी अच्छे उठते हैं, और जिनका गणित अच्छा रहता है उनका नंबर जल्दी ज़्यादा अच्छा बनते हैं। तो जो गणित है आपको अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। तो अगर अभ्यास करेंगे तो आपका गणित भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका गणित कमज़ोर है उसका गणित अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका गणित अच्छा हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। इसके लिए बुक मैं रेफ़र करूँगा आर.एस. अग्रवाल का, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है लेटेस्ट बुक लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो उसमें इंक्लूड रहता है।
एसएससी जीडी के प्रश्न हो चाहे रेलवे के प्रश्न हो, इसमें ज़्यादा मैक्सिमम एसएससी जीडी एसएससी से संबंधित प्रश्न और रेलवे से प्रश्न रहते हैं, तो आपको उससे फ़ायदेमंद रहेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आपको उसी पैटर्न पे प्रश्न मिल जाएंगे जो पैटर्न पे प्रश्न आते हैं, तो आपका जल्दी से जल्दी हल होगा, है ना। फिर अगला विषय आता है हिंदी। मैं अंग्रेजी का इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है हिंदी को प्रीफर करते हैं, तो मैं हिंदी से संबंधित ही इसमें टॉपिक्स लेके आया हूँ। अब इसमें हम जानेंगे हिंदी के क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे संधि दिया हुआ है और उसके विच्छेद, संधि में क्या क्या मतलब उसके प्रकार भी लिखना पड़ता है, पूछ देता है तो उसको प्रकार को आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या प्रकार हैं। उपसर्ग प्रत्यय आपको मालूम ही है, उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, जो सामने में लगता है उपसर्ग, पीछे लगता है प्रत्यय। पर्यावरण पर्यावरण पर्यायवाची, मुहावरे, जो साहित्यकार हैं उनकी रचना, विपरीत प्रश्न, वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, हिंदी में हो सकता है दिया उसका अंग्रेजी में रूपांतरण करना हो, है ना। अंग्रेजी के परिभाषिक सब तकनीकी प्रश्न जो आते हैं, टेक्निकल जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कमिश्नर को क्या बोलते हैं हिंदी में, या आयुक्त को हिंदी में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वाच्य, एक सार्थक शब्द के लिए वाक्यांश, कोई एक शब्द दे दी जाएगा, उसके लिए आपको एक वाक्य बनाना रहेगा। अनेकार्थ शब्द और शब्द युग्म, अनेकार्थ शब्द मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ जो निकलते हैं, तो इस प्रकार के आपको बनाने होंगे। हिंदी में आप बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हैं मुझे लगता है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो, है ना। इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक बुक रेफ़र करूँगा, लुसेंट का ही बुक आता है हिंदी का, बहुत अच्छी होती है, मेरी पढ़ी हुई खुद की पढ़ी हुई हैं, तो मैं जानता हूँ उसके बारे में। तो आप जो है लुसेंट का ही हिंदी ले लीजिएगा, मैं उसी को प्रेफर करूँगा कि उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, और उसमें समझाया भी बहुत अच्छा गया है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा उसमें एसएससी जीडी में, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गया तैयारी के लिए जो सिलेबस है, वो सिलेबस को कैसे हमको जानना है और कैसे उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे परीक्षा में आएंगे, हमको फालतू समय नहीं वेस्ट करना है कहीं पर। अब इसके बाद हम जानेंगे तैयारी कैसे करें, बुक्स का चयन कैसे करें। अब मैंने तो सारी चीज़ें बता दी, इसी के साथ साथ ही बता दी, चूँकि बताना अभी था, लेकिन मैंने उन्हीं विषयों के साथ मैंने बता दिया कि बुक्स कैसे चयन करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आपको छांटना रहता है कि जो आपके लिए सही बुक है वो कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया, आपको छांटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने कई साल दिए हुए हैं बुक्स के सिलेक्शन में, तो मुझे आइडिया है, मैंने आपको बता दिया कि किन कौन सी बुक्स ठीक रहेंगी। अब हम जानेंगे तैयारी कैसे करें, है ना। तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन किन चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है, परीक्षा में कैसे हमको अपना परफॉर्मेंस करना रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा। पहला है किताबों का चयन, जो कि मैंने बता दिया कि आपको किताबों का चयन किन मापदंडों पे करना है और आपके लिए कौन फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अभ्यास, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका 50% यहाँ क्लियर हो गया, 30% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। मतलब परसेंट मैंने बांट दिया है, कितने परसेंटों पर आपको फ़ायदा होगा। तो 30% मैंने मान लिया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। मैंने बगल में खान सर की एक बुक्स की फ्रंट कवर लगाया हुआ है, थोड़ा सस्ते में भी आती है, और मैंने बहुत इसका छांटा, बहुत सारे वेबसाइट्स पे, बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारी किताबों पर छांटा, तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए ये लगा, ये बुक इसलिए लगा क्योंकि इसमें 55 प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। आपके लिए ये फ़ायदेमंद है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्र हो और सबसे ज़्यादा आपका अभ्यास हो, लेटेस्ट पेपर हो, और आपके लिए वो कॉस्टली कम भी हो। तो मैंने इसका रेट देखा, कॉस्टली कम ही है, बहुत ही मिनिमम 200
250 के आसपास ही है, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप बहुत अधिक से अधिक अभ्यास करें, है ना। अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो आपका तो क्वेश्चन का जो वहाँ बैठने का जो अंदाज है वो बदल जाएगा। आप समझ लीजिए परीक्षा आपने पहले दे दी है, आप वहाँ जा कर के फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आता है तो आपको मॉक टेस्ट भी देना है, और आपके आसपास कोई कोचिंग सेंटर होंगे वहाँ मॉक टेस्ट कराते होंगे, तो आपको मॉक टेस्ट उस पर देना पड़ेगा। सॉरी, देना चाहिए, मतलब देना पड़ेगा नहीं, देना चाहिए। अगर आप दे देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप में परीक्षा में बैठने का अनुभव हो जाएगा, कि आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आपको एक बैठने का अनुभव हो जाएगा। तो आप परीक्षा में जब जाएंगे तो आपको वो हेरिटेशन नहीं रहेगा, आपको बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी रहेगी, पूर्ण रूप से रहेगी। आप मतलब एक श्योरिटी के साथ जाएंगे। साथ ही साथ चूँकि आप ये देखिए, अब आप यहाँ तक मॉक टेस्ट तक आपको 100% तैयारी लिखित का हो गया। आप परीक्षा में जा कर के केवल बैठना है। चूँकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, तो समझ लीजिए वहाँ आपका प्रश्न 100% आपका बहुत अच्छे तरीके से जाना है ना। तो आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक सकता है। इसके बाद देखिए, चूँकि इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं, ये आपका मतलब आपको आगे तक ले जाएगा जो ये लिखित एग्ज़ाम है। उसके बाद चूँकि पीटी की तैयारी भी आपको करनी है। जब आपका लिखित एग्ज़ाम निकल जाए तो मुझे लगता है कुछ समय मिलता है, महीना 2 महीना जो भी समय मिलता होगा, तो उस समय पर ही आपको पीटी की तैयारी करना है। अगर आपको पहले भी करना है तो मुझे लगता है धीरे धीरे हल्के हल्के तैयारी करते रहिए, लेकिन रिटेन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि रिटेन पहले होता है ना। हल्के हल्के रखिए। जब आपका ऐसा लगे कि रिटेन मेरा अच्छा गया है तो पीटी भी की तैयारी आप बढ़ा दीजिए अगले दिन से। देखिए, किसी परीक्षा की तैयारी के लिए ना कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी होती है, जैसे संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद। तैयारी के साथ साथ आपको अपने भोजन पे भी ध्यान रखना है, अपनी नींद पे भी ध्यान रखना है। परीक्षार्थी के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपने ये 2 चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपको परीक्षा की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। आपकी तबीयत मान चलिए बिगड़ गया, आपका शारीरिक चीज़ें बिगड़ गई, है ना, आपका रूटीन बिगड़ गया, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कभी भी ऐसा होता है कि वो लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए रहते हैं, लेकिन परीक्षा के दिन या परीक्षा के आसपास ही तबीयत बिगड़ जाता है या कुछ हो जाता है, कुछ परेशानी आ जाती है, तो वो आपके साथ ना हो, है ना। आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करें और सही से जा कर के बैठें और अच्छे तरीके से परीक्षा दें। इसी शुभकामनाओं के साथ देखिए, आपको अगर नोटिफिकेशन आप पास नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आनी हैं, तो आई बटन पे जा कर के आप ऊपर में दिया हुआ है आई बटन पे क्लिक कीजिए। आप नोटिफिकेशन की सारी जानकारियाँ, परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ, एसएससी जीडी से संबंधित सारी जानकारियाँ उसमें मिल जाएंगी। तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, ऊपर दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उस पर लिंक दिया हुआ है, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको ऐसा लगा कि सर ने अच्छा बताया है, तो आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन हो सके, आपके मित्रों का सिलेक्शन हो सके। आपका तो सिलेक्शन पक्का ही मान के चलिए, आपने अगर देख लिया है तो, और आपके मित्र, आपके रिश्तेदारों को फ़ायदा हो। यही शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो, आप जल्द जल्द आप एसएससी जीडी में सेलेक्ट हों। और इस शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। लेकिन इसके पहले एक बार और आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।